में होता जहाँ होम है, धुएं से पावन ये व्योम है। घर घर में होता जहाँ होम है, पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने, वो गीता सुनाई जहाँ शाम ने। पावन बनाया चारों धाम ने, ओ पावन बनाया चारों धाम ने, स्वर्ग भी न जाए जिसके सामने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ के चक्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय
जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। خليني احبك حبيبي حبيبي انا، اتركني ضمك حبيبي حبيبي انا، حس بقلبك حبيبي حبيبي انا، ما في غيرك حبيبي، شد علي حبيبي حبيبي انا، غلغل فيه حبيبي حبيبي انا، وبعيني حبيبي حبيبي انا، ما في غيرك حبيبي، ما رح ارضى غيرك حب ولو حكموني مؤبد، ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ما في احلى من الحب لما بيدق القلب، كل ما تعشق وتحب تحلى الدنيا بعينك لما اكتر. بالحب تدوب تفهم لغة القلوب، حتى تبقى محبوب، خلي الحب بقلبك يكبر. ما رح ارضى غيرك حب ولو حكموني مؤبد، ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। خليني احبك حبيبي حبيبي انا، اتركني ضمك حبيبي حبيبي انا، حس بقلبك حبيبي حبيبي انا، ما في غيرك حبيبي، شد علي حبيبي حبيبي انا، غلغل فيه حبيبي حبيبي انا، وبعيني حبيبي حبيبي انا، ما في غيرك حبيبي، ما رح ارضى غيرك حب ولو حكموني مؤبد، ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
श्री रामचंद्र जी खड़िया जो हैं वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला हंजीरा की इस पावन धरती पर हमारे मुख्याध्यापक महोदय श्री हरि सिंह साहू आप सभी बच्चों को आवाज नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी बच्चों को इस बारे में पता होगा कि आज हम किस वेला के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री हरि सिंह जी की आज सेवानिवृत्ति है, रिटायरमेंट डे है, तो बड़ा ही खुशी का भी माहौल है और गमगीन माहौल भी है, क्योंकि 2 साल का समय हमें इनके सानिध्य में मिला और उसमें हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ इनके मार्गदर्शन में हमने काम किया, आप सब बच्चों के ऊपर इनकी जो छत्रछाया रही, बार बार जब ये विद्यालय में आपके सामने आते जाते रहे, आप इनको देखते रहे, आप इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, इनके आचरण से प्रभावित हुए। बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी हमें अपना हौसला और अपनी हिम्मत से आज हरि सिंह जी को जो विदाई हम दे रहे हैं इस विद्यालय से, इस संस्था से जो हम विदाई दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी एक को कि वो 2 शब्द कहें, क्योंकि समय बहुत कम है। वहाँ हाई स्कूल में बहुत बड़ा इंतजार हो रहा है और उसके बाद वहाँ प्रोग्राम होगा और अभी हरि सिंह जी बस आ रहे हैं। आदर व सम्मान के योग्य संस्था के प्रधान राजकुमार जी, सभी स्टाफ सदस्य, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जो मेरा यहाँ स्वागत किया गया है इसका शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार तरीके से मेरा जो ये 2.5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ व्यतीत हुआ है, इसमें हर प्रकार का सभी सदस्यों, स्टाफ सदस्यों का मुझे पूरा सहयोग मिला है और गांव के अंदर एक सुधार की प्रक्रिया जो है, शुरुआत शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी बच्चों को मुँह मीठा कराने के भी कहता हूँ कि इन सभी बच्चों को लाडू खिला करके मुँह मीठा खिलाया जाए, करवाया जाए। धन्यवाद। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी। मैं चंबे दे पहाड़ा वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली
प्राध्यापक महोदय श्री हरि सिंह जी शाहूकार, स्वागत करें। अपने हल्के हल्के कदमों से मंच पर आते हुए अपने पूरे परिवार के साथ श्री ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल रामपुरा डीलो से हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। ये दूरियां केवल हमारी शरीर से हैं, आत्मा से नहीं हो। हम दिल से मिलते रहेंगे, दिल से जुड़ते रहेंगे। एक आवाज आप दोगे, हम 10 कदम चलेंगे और हमें भरोसा है कि एक आवाज हम देंगे तो आप 100 कदम दौड़ करके आओगे। जोरदार गुरुजी के लिए तालियां बजाएं। एक बार जो गीत आपने पहले बजाया था उसको पुनः रिपीट करें। जरूर है मगर उसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया। आज के इस विदाई समारोह के अंदर बहुत से हमारे अध्यापक साथी या जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे भी हमारे डीडीओज हमारे बीच में आए हुए हैं। उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गांव से आए हुए जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथी सरपंच साहब जो भी इस प्रांगण में मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इस छोटी सी कड़ी में बहुत कम समय रहते हुए श्री कमरुद्दीन जी, जिनको बहुत अर्जेंट वर्क है, तो उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे थोड़ा जल्दी है, कोई बहुत अर्जेंट कार्य आ गया है, तो मैं अपना वक्तव्य 2 मिनट के लिए देना चाहता हूं। तो मैं बुलाना चाहूंगा श्री कमरुद्दीन जी, जो अभी पिछले ही दिनों GHS पोस्ट पर, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। श्री कमरुद्दीन जी, जिनका निवास स्थान भादरा है, वो हमारे बीच में है और हरि सिंह जी की रिटायरमेंट पार्टी में पहुंचे हैं। उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर।
सरपंच साहब को भी जल्दी है। हाँ जी ठीक है सर। तालियां बजाएं जोर से। और अपने बगल में बैठे अपने गुरु, अपने यार, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने सखा का वो साथ निभाएं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलते आए हैं अपने साथ। उस साथ को कुछ पल यहाँ पर इस तरह से बिताएं गुफ्तगू करके कि उनको लगे कि मैं अभी भी डिपार्टमेंट में इसी तरह से। आजा सर। बड़ा बड़ा सर। एक बहुत ही अजब सा समय है, अजब सा माहौल है। जिस माहौल में आज ये कार्यक्रम हुआ है, हम सबके से अनुमति लेकर के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। ये हर आदमी के जीवन में एक बड़ा अमूल्य पल होता है, लेते हैं तो बड़ा अनमोल एक सुखद पल होता है उसके जीवन का। और एक बहुत बढ़िया टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने का जो वक्त उनको मिलता है, बड़ों में बड़ा और नेतृत्व की भावना देख करके जियादत हाजिरा जो है वो पूर्ण रूप से उनका कायल है। माँ सरस्वती की आराधना के बाद स्वागत गीत होगा। पूरी फैमिली हरि सिंह जी की हमारे बीच में आज इस मंच पर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। जो भी जीवन में इन्होंने कमाया वो आप सब हो जो है अच्छी प्रकार से। और अब मैं निवेदन करूंगा आज के चीफ गेस्ट श्री ओम प्रकाश वह हरि सिंह जी को लेकर के माँ सरस्वती के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं।
नमस्तुते नमो नमः से आराम से बैठ जाएं, शांति प्रिय, बिल्कुल शांति से निकाल करके आए हैं। तो उसी कम समय में इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे स्वागत गीत के लिए। पर गुरु किए सब हुए, सात दीप नौखंड में गुर से बड़ा न कोई। सात दीप नौखंड में गुर से बड़ा न कोई। मैं बरसा कक्कड़ जीपीएस संजीरा से आपके समक्ष खड़ी हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे एचएम श्री हरि सिंह जी साहू और मेरे सारे स्टाफ सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया दो शब्द कहने का। जैसे कि भारतीय परंपरा है, आप सभी जानते हैं कि अतिथियों को देव के समक्ष माना गया है। अतिथि देवो भव, आप सभी जानते हैं। और आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज हमारे एचएम सर श्री हरि सिंह जी साहू जी की रिटायरमेंट पार्टी पर। इस ओकेजन पर जो हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री ओम प्रकाश जी, प्रिंसिपल GSSS रामपुरा ढिल्लो, शिवदत्त जी शास्त्री, HMGS GMS निर्माण, उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे स्टाफ की तरफ से। और दो शब्द स्वागत रूप में कहना चाहूँगी। आशा करती हूँ मेरी गलतियों की तरफ ध्यान ना देते हुए मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समा आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समा आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। श्री प्रताप जी धूकिया डीडी और रूपावास से मेरा नम्र निवेदन है कि वो मंच पर पधारें और उनके साथ सरदार DPS पराश्री श्री कन्हैया जी, भगत राम जी, रतिराम जी, देहाल सिंह जी पूनिया रूपावास से विद्यालय परिवार की तरफ से
जो रीति और रिवाज है विदाई का, उसकी बेला जो है अब निकट आ गई है। लोगों से इनकी विदाई होगी, ये अफवाह तो और लोगों ने फैलाई होगी, ये अफवाह तो और लोगों ने फैलाई होगी। अरे शान से रहेंगे आप इन लोगों के दिलों में, अरे शान से रहेंगे आप इन लोगों के दिलों में। इतने दिनों में इतनी जगह तो आपने बनाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोरदार तालियों से श्री हरि सिंह जी का सम्मान करते हुए अब मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और उनके साथ GHS अंजीरा का स्टाफ है, आत्माराम जी, वो भी उनके साथ आ जाएं। हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। पूरे चोपड़ा ब्लॉक की आन बान शान, और यूं कह दूं मैं साधारण शब्दों में कि दोनों ही धुरंधर खिलाड़ी हैं इस ब्लॉक के। इसी नाम से अगर जाना जाता है तो ये पगड़ी पहनाते हुए हमारे चीफ गेस्ट ओम प्रकाश जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पगड़ी सज रही है। हरि सिंह जी दूल्हे की तरह दिखाई दे रहे हैं आज। और मैं तो मानता हूं रिटायरमेंट एक शादी होती है। ये ढोलक भी बजा देखो, क्या बात है, आनंद, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या बात, चेहरे पर मुस्कुराहट है, बड़े आनंद, बहुत बढ़िया। चलिए श्रीमद् भगवत गीता की गुरु जी इसका घर जाकर के अध्ययन करेंगे इसी प्रकार से। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। जो भी हमारी तरफ से सम्मान बना, जो भी उनकी इज्जत बनी, हमारी बेटियों का हम सम्मान करते हैं इस प्रांगण में। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। फतेह सिंह, गुरु जी का जो बेटा फतेह सिंह है वो भी बीच में आ जाए। मुझसे टकराए, और मेरे आगे कोई टिक न पाए। जो इस विद्यालय के पुराने कर्णधार GPS अंजीरा के SC बेटा मेज पर रख दो। श्री जगदीश जी के द्वारा अम्बेडकर के संविधान की जो पुस्तक थी वो गुरु जी को एक और सर, सामने देखो सर। 10/1/1962 को पानी पिया दे तुम्हें मन की। आसोज माह की चांदनी 14 को घेऊ गांव तहसील भादराज जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में श्री बिरबल जी सहू के घर में माता गाथा देवी की दिव्य कोख से तीसरी संतान के रूप में किसान परिवार में हुआ। श्री हरि सिंह जी की माध्यमिक शिक्षा इनके पैतृक गांव घेऊ में ही हुई। वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा GSS छानी बड़ी राजस्थान से हुई। BSc में लोहिया कॉलेज चूरू में इन्होंने दाखिला लिया। वह BSc सेकेंड ईयर तक की शिक्षा वहां पर पूरी की। BSc फाइनल ईयर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर चले गए और वहां से इन्होंने BSc फाइनल पूरी की। इसके बाद राजस्थान को छोड़ करके इन्होंने हरियाणा में प्रस्थान किया और हरियाणा की धरती से गवर्नमेंट कॉलेज भिवाड़ी से इन्होंने B.Ed की डिग्री हासिल की।
इस एडमिनिस्ट्रेशन करते करते श्री हरि सिंह जी का विवाह श्रीमती परमेश्वरी जी के साथ 16/6/1984 को पूरे विधि विधान व रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इनकी अर्धांगिनी महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत है। श्री हरि सिंह जी के 3 संतानें हैं, जिसमें से बड़ी लड़की आपके बीच में बैठी हुई है तारामणि, जो MA BEd है, FCI डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। दूसरी लड़की है रेणु, जो BTech है, वो सेंट्रल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है। दोनों बेटियां बहुत अच्छी पोस्ट पर विराजमान हैं और एक बेटा है इनका फतेह सिंह, जो अभी BA की क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो तीनों ही बच्चे बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। 22 वर्ष की शिक्षा व दीक्षा के बाद 30/10/1984 को हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग में बतौर साइंस अध्यापक के रूप में माध्यमिक विद्यालय बेरवाड़ा कुर्द में गुरुजी की नियुक्ति हुई। और उसके बाद एक ऐसा पड़ाव आया गुरुजी के जीवन में, वो पड़ाव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 1993 के अंदर एक संगठन की कोई हड़ताल हुई थी। उस टाइम चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो गुरुजी को 22 दिन जेल में भी बिताना पड़ा था अपने अध्यापकों के संघर्ष के लिए। उसके बाद 1994 से 1996 तक ब्लॉक प्रधान भी गुरुजी रहे हैं, पूरे ब्लॉक के प्रधान थे। 96 से 98 के बीच में जिला प्रधान रहे हैं। और इसी दौरान सितंबर 98 में स्टेट सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर भी इनकी अहम भूमिका रही है। और 98 से 2000 तक गुरुजी पूरे हरियाणा राज्य के उप प्रधान रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ, एक कुशल नेतृत्व के धनी हैं। उसके बाद देखिए किस तरह से विद्यालयों में इनका आवागमन हुआ। अगस्त 1987 में GSSN चोपटा में अपनी सेवाएं दी, याद करके ले। फिर उसके बाद 1998 से 2004 तक GSS लुधेसर में बालकों का सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिला। 2004 से 2006 तक GSSN चोपटा में ही एक अन्य जिम्मेवारी के साथ एक DDO पोस्ट पर काम करना शुरू किया। 2006 से 2012 तक GMS माथुसरानी में कार्य किया। 2013 से 2014 तक GMS भिकोरानी में भी अपनी सेवाओं से बालकों को लाभान्वित किया। 2014 से 2017 तक GSSS रूपावास में हेडमास्टर की पोस्ट पर आसीन होकर के एक कुशल नेतृत्व की पहचान बना करके चोपटा ब्लॉक में अपनी ख्याति प्राप्त की। और 2017 से आज तक GSS हजीरा में अपने कुशल नेतृत्व व सहनशीलता के परिचायक के रूप में बालकों के सर्वांगीण विकास को दिशा देने के लिए अथक प्रयास करते हुए हमारे सभी अध्यापकों का मार्गदर्शन किया। इस प्रकार से गुरुजी के ये जो जीवनचर्या है, इसके अंदर सिर्फ एक ही बात लास्ट में ये आती है कि द डे व्हेन यू फाइनली स्टॉप वर्किंग and start living with family and society with the best regard of GSS Hajira and totally education department. Have a nice day and good luck Guru. जोरदार स्वागत करें रामपुरा ढिल्लो से हमारे बीच में प्रिंसिपल सर आपके बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां एक बार हो। आज के इस प्रोग्राम की अवधि को ली हरि सिंह जी, जिनको हम प्रधान जी के नाम से जानते हैं, परिवार के सदस्यगण, ग्रामवासियों, विभिन्न स्कूलों से आए हुए शिक्षक साथियों, SLG के सदस्यगण और प्यारे बच्चों, आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं हरि सिंह जी को बहुत बहुत बधाई दे रही है। आज ये सेवानिवृत्त हुए हैं तो केवल सरकारी काम
एक मार्गदर्शक के रूप में मेरे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो मैं वातावरण और अब के देश काल और वातावरण में प्यारे बच्चों बहुत अंतर है। जो मैं बातें कर रहा हूँ वो लगभग 20-22 साल पहले की है। उस टाइम पढ़ाई लिखाई का और एक अलग तरीके का जज्बा था। ये दूसरी बात है, कुछ नीतियाँ ऐसी बनी, कुछ एक माहौल ऐसा बन गया कि प्रेम के पात्र में दोनों बेटियाँ जिन्होंने, जब हम टीचर हुआ करते थे तो वहीं 10वीं की परीक्षा पास की, दोनों वेल सेटल्ड है। रेणु के बारे में तो बताया था कि ये एक्साइज में भी सूजी का हलवा लेकर के हमारे बीच में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और गेहूं से उनका परिवार में गांव के लोग हमारे बीच में, गुरु जी का जो पैतृक गांव है गेहूं, वहां से भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, पूरे विद्यालय परिवार का स्वागत करते हैं। मैंने बातें कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो उससे ये पूछा जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, जैसा ओम जी ने अभी बताया कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो स्वास्थ्य की तो वो आपके सामने बैठे हैं, एकदम लाल टमाटर वर्गे हुए हैं, बिल्कुल एकदम से बढ़िया स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य का अगर मतलब हम जोड़ें तो वो मतलब ये होता है कि उस आदमी ने विद्यालय में रहकर स्वास्थ्य, टीचर्स, बच्चे और पूरा कैंपस बनाता है। जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होगा उसी प्रकार का स्वास्थ्य आदमी का बन जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर हमारे गुरुजी हैं वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। दूसरा प्रश्न, अगर इनको रिटायरमेंट होते ही कल कोई मिलेगा तो वो पूछेगा एक ही बात की बच्चे क्या कर रहे हैं। पहला प्रश्न आता है जो बड़ा गंभीर है, दोनों से परे है। तीसरा प्रश्न जो होता है वो कोई नहीं पूछता, वो सिर्फ जो बंदा रिटायरमेंट होता है उसकी आत्मा उससे पूछती है कि तूने 30 साल लगाए, 35 साल लगाए, 25 साल लगाए, इसमें तुमने क्या किया? किसी बच्चे को लाभान्वित किया, किसी का भला किया, किसी को मंजिल तक पहुंचाया, किसी का नेतृत्व किया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, हर प्रकार के प्रश्न वो झकझोर के आज के आपके सिरमौर श्री हरि सिंह जी तो HM GHS इंदिरा की सेवानिवृत्ति पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट करके, आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि सिंह जी लगभग 35 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। 35 वर्ष 3 दशक से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। कुशल सेवानिवृत्त होना अपने आप में एक अजूबा है। इनका योगदान, इनके कुशल नेतृत्व में विभिन्न विद्यालयों ने अच्छी प्रगति की है और इनका संगठन में भी सहयोग रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रधान रहे हैं, हम दोनों जेल साथी रहे। तारामणि गुड़िया है, उनके ससुर जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और कुंजी से फतेह सिंह के 2 मामा जी आए हुए हैं, शंकर जी और शिवपाल जी, वो भी मंच पे आ जाएं। शंकर जी और शिवपाल जी वो भी मंच पे आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ हमारा जो रीति रिवाज है कंबल भेंट करना जो है सम्मान स्वरूप भेंट दे रहे हैं। सुरेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे। श्री सुरेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि देवी जी अध्यापन सम्मान यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का।
एक बार फिर से जो कुंजी से रिश्तेदार आए हैं। और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा न जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सोना है आंगन और सोना ये मन गुरुवर ना जाओ, कहती है धड़कन। ये तालियां जो होती है वो एक बहुत बढ़िया स्थिति होती है अपने आप को एक्टिव रखने की। वही लिखा गया है, कैंपस में मस्त रहते थे सदा, लेकिन आज बहुत खामोश है। जुदाई की इस वेला में नहीं किसी का दोष है। आंखों में अश्क है मगर होठों पर मुस्कान है, जिनको विदाई दे रहे हैं वो हमारी शान है। रामचंद्र जी सरपंच प्रतिनिधि है जो गेहूं से, वो भी एक बार मंच पे आए और हमारे बीच में आए हैं। पूरी की पूरी टीम और हार्दिक अभिनंदन करते हैं गुरु जी को सम्मानित करते हुए। जोरदार तालियां, क्या बात, ऊपर उठा के तालियां बजाएं। उपवास की ये टीम जी ट्रिपल मुझको के वादे से पीछे हट जाओ, अरे मुझको के वादे से पीछे हट जाओ। आपको मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब महोदय से जो गेहूं से प्रतिनिधि हैं। सरपंच